शीशे में खुद को देखते हुए अगर आपके जहन में ये ख्याल आता है कि ये जो टेढ़ा दांत है या जो दांत टेढ़े हैं ये ठीक होते तो क्या ही अच्छा होता, और ये हो भी जाए, घर पे ही हो जाए और जल्द अज जल्द हो जाए और किसी किस्म का कोई दर्द भी ना हो। तो ये जो सोच है ये सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि लाखों लोग ऐसा सोचते हैं, और वो ये भी सोचते हैं कि हमें ब्रेसिस का जो झंझट है इसमें भी ना पड़ना पड़े और जो बार बार डेंटिस्ट का विजिट करना पड़ता है उससे भी हम बच जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो एक कड़वा सच है वो ये है, घर पर अपनाए जाने वाले तमाम तरीकाकार जो हैं वो सेफ नहीं है बल्कि काम को बड़ी हद तक बिगाड़ भी सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो टेढ़े दांत हैं इनकी वजूहात क्या हैं और इसके साथ साथ इसका कॉन्फिडेंस पर और बाकी जो हेल्थ है इस पर क्या इफेक्ट आता है, और ख़ास तौर पर दांतों को सीधा करने के लिए घर पर जो तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से कौन से सेफ हैं और कौन से वाकई काम करते हैं और कौन से ऐसे हैं जिनका नतीजा जो है वो खतरनाक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इसमें जो बताई जाने वाली इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। टेढ़े दांतों का ताल्लुक सिर्फ हमारी कॉस्मेटिक या एस्थेटिक लुक से नहीं होता बल्कि इसका इम्पैक्ट पूरी हेल्थ पे होता है। ये ना सिर्फ हमारे जो मसूड़े हैं उनकी बीमारियों का बायस बनते हैं बल्कि खाना चबाने में, उसके साथ साथ बोलने में ये दिक्कत देते हैं, और इस वजह से दांतों के टेढ़ेपन की वजह से दांतों के ऊपर जो अनइवन किस्म का प्रेशर आता है, किसी दांत पे ज़्यादा आ रहा है किसी पे कम आ रहा है, तो ये सारे का सारा जो प्रेशर है ये हमारे जो TMJ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है उस तक ट्रांसफ़र होता है, और उसकी वजह से हर वक्त मुसलसल सर में दर्द रहना, ये वाली जो अलामात हैं वो जाहिर हो जाती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग एक परफेक्ट किस्म की स्माइल रखते हैं, उनके दांत सीधे हैं, वो कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा होते हैं और सक्सेसफुल भी अपनी लाइफ में ज़्यादा होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि वो स्ट्रेट किस्म के दांत किस तरह हासिल करते हैं या अपने दांतों को टेढ़ा होने से कैसे बचाते हैं, और हमारे ही दांत क्यों टेढ़े होते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ बैड लक से नहीं है बल्कि कुछ बचपन की आदत हैं जो इस तरफ लेके जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। यकीनन जेनेटिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, लेकिन जो आदतें हमारे दांतों को ख़राब करती हैं उसमें अंगूठा चूसना, और इसी तरह कुछ बच्चे जैसे बड़ी देर तक यानी 1.5 साल के बाद तक 3, 4, 5 साल तक फीडर पीते रहते हैं, उनके दांत टेढ़े हो सकते हैं या ऊंचे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है माउथ ब्रीदिंग, मुँह से सांस लेना। ख़ास तौर पर जो बच्चे रात को सोते वक्त मुंह खोलकर सो रहे होते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो ये जो एयरवे होता है, हवा गुजर रही होती है, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये दांतों को ऊंचा या टेढ़ा कर देती है, और ये बात महीनों तक नहीं बल्कि दिनों में हो जाती है। इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम सोचें कि हम डेंटिस्ट के पास ब्रेसिस के लिए या इनविजिबल ब्रेसिस के लिए क्यों विजिट नहीं करते, तो बात आती है कॉस्ट की, मल्टीपल विजिट्स की, बार बार जाना पड़ता है। बाज लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि हमारे ब्रेसिस लगे होंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारी सोशल लाइफ पे आएगा, हम दूसरों का सामना कैसे करेंगे। ये वो कंसर्न्स हैं जो हम रोज़ सुनते हैं। बीइंग अ डेंटिस्ट हमारे पास रोज़ ऐसे मसाइल आते हैं कि हम इस वजह से ब्रेसिस लगवा नहीं सकते जबकि हमें अशद ज़रूरत है। तो फिर हम अपनी जो हमारी एक मुआशरती आदत है कि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, तो उन शॉर्टकट से लिए जो यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो बता रहे होते हैं कि क्विक फिक्स है, उस तरफ हम चलते हैं। उसमें क्या है कि जी रबर बैंड बांध लें या कोई मार्केट में जो रेडीमेड किस्म की ट्रेज आती हैं कि इनको गर्म करें, पहन लें, ये चीज़ें हम करते हैं और फिर मौजज़े के इंतज़ार में खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे दांत सीधे होने वाले हैं। अब ये वाक़तन ही ऐसा होता है या आप खुद को किसी मुसीबत में डाल रहे हैं। मार्केट में मिलने वाली जो ट्रेज हैं कि जिनको पहने और दांत सीधे हो जाएंगे, ये लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि मसूड़े खराब हो जाते हैं और दांतों के ऊपर एक हैवी किस्म का जब प्रेशर आ जाता है उसकी वजह से दांत हड्डी में लूज हो जाते हैं, दांत हिलना शुरू हो सकता है या निकल सकता है। और इसी तरह ये जो टिकटॉक के डॉक्टर्स हैं उनसे लोग मुतासिर होकर कोई रबर बैंड बांध ले, उसको प्रेशर दे दें, टाइट कर दें। इन चीज़ों से क्या होता है कि दांत के अंदर जो पल्प और नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से डिस्कलरेशन हो सकती है या कांस्टेंट किस्म का एक पेन जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन सा तरीका सेफ भी है और आसान भी है और हम इसे घर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दांतों को सीधा करने के लिए सबसे पहली चीज़ है हैबिट ब्रेकिंग। अगर किसी किस्म की कोई आदत है अंगूठा चूसने की, या अक्सर बच्चों में नाखून चुबाने की आदत होती है, या इसी तरह टंग थ्रस्ट होता है कि अपनी जुबान से नीचे वाले दांतों को पुश करते रहते हैं, इस तरह की कोई भी आदत है तो उसको छोड़ना पड़ेगा पहले। अगर खुद से छोड़ दें वो अच्छा है, वरना आप डेंटिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको हैबिट ब्रेकर बना के दे सकते हैं, उससे ये काम जो है वो आसान हो जाता है। अब ये सारी जो मेल अलाइनमेंट्स हैं ये सिर्फ हैबिट्स को छोड़ देने से ठीक नहीं हो सकती।
बाज़ केसेस में हमें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, जिस तरह ब्रेसेस हम इस्तेमाल करते हैं। और ये एक सुपर किस्म का इफ़ेक्टिव तरीकाकार है जो बरसों से आजमाया हुआ है और रिलायबल भी है। अब इस चीज़ में जो इशू आता है वो वही है कि सोशल लाइफ या फिर जो मल्टीपल डेंटिस्ट के पास विजिट करने पड़ते हैं। अगर हम इन चीज़ों से भी बचना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडर्न जो वेज है उनका इस्तेमाल करना होगा हमें, और इन वेज के थ्रू हम तेज़ तरीन रिजल्ट भी हासिल कर सकते हैं और घर पे ही इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अलाइनर्स के हैं कि कस्टम मेड ट्रेज होती हैं जो डेंटिस्ट आपको बना के देते हैं। नंबर ऑफ ट्रेज होती हैं यानी 20 या 25, और एक के बाद एक के बाद एक, हर तीसरे हफ्ते ट्रे हमने पहननी होती है और चेंज करते रहना होता है। वो इस तरह से बनाई होती है कि जो भी दांत टेढ़ा है या जो भी दांत टेढ़े हैं उनके ऊपर कांस्टेंट एक प्रेशर आता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता दांत जो हैं वो सीधे हो जाते हैं। अब ब्रेसेस की तरह ये ट्रेस जो है वो फिक्स नहीं होती, आप इसको उतार सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अच्छे से दांत साफ कर सकते हैं और इसको दोबारा पहन लें। इनविजिबल होती हैं, बिल्कुल किसी को पता नहीं चलता कि ये ब्रेसेस या जो अलाइनर्स हैं वो लगे हुए हैं। किसी किस्म की इसमें कोई वायर या ब्रैकेट नहीं होती और इसके ब्रेसेस से भी फास्टर रिजल्ट होते हैं। लेकिन इसमें जो कैच है, एक तो पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंट के हाथ में होती है ये चीज़ कि उसको पहनना है और डेली इसको 18 से 22 घंटे पहनना है। अगर आप पहनेंगे तो ही रिजल्ट आएंगे। अगर इस तरह की पाबंदी नहीं कर सकते तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। दूसरा, ब्रेसेस से इसकी कुछ कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। ये एक फैंटास्टिक किस्म का ऑप्शन है, लेकिन इससे भी आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिले, कि हम डेंटिस्ट ऑफिस जा रहे हैं और वापसी पे हमें एक परफेक्ट किस्म की स्माइल मिले, तो इसके लिए अगला तरीकाकार है विनियर्स। विनियर्स पोर्सलिन के या जरकोनिया के बने हुए शेल्स होते हैं जो दांत के सामने वाले हिस्से पर लगा दिए जाते हैं। इसमें जो चीज़ है कि ये दांतों को सीधा नहीं करते, बल्कि जो इनका टेढ़ापन है उसको छुपा देते हैं, और इस तरह से आप 1 या 2 विजिट के अंदर अंदर एक बड़ी परफेक्ट स्माइल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें चूंकि फौरी रिजल्ट मिलते हैं तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो किसी इवेंट की तैयारी में होते हैं, शादी है या हमारे पास टाइम कम है, बाहर से आए हैं तो वापस जाना है, तो ये सारे मामला जो हैं वो जल्द रिजल्ट चाहते हैं तो विनियर्स उनके लिए बेस्ट हैं। और इससे भी अगली चीज़ है कि अलाइनर्स के बरक्स या ब्रेसेस के बरक्स अगर हम दांतों का कलर चेंज करना चाहते हैं, उनकी शेप को चेंज करना चाहते हैं, साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारा पैकेज जो है ये हमें विनियर्स में मिल जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ये एक इरिवर्सिबल ट्रीटमेंट है। विनियर्स लगाने के लिए हल्का हल्का दांत को ऊपर से शेव किया जाता है, उसके बाद विनियर्स लगाए जाते हैं। कॉस्ट इसकी ब्रेसेस या अलाइनर्स जो हैं इन दोनों से ज़्यादा होती है। जो बहुत ज़्यादा मैल अलाइनमेंट होती है या बाइट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको विनियर्स ठीक नहीं करते, ये सिर्फ कॉस्मेटिक लुक और एस्थेटिक्स के लिए अच्छे होते हैं। अब आप ब्रेसेस, अलाइनर्स और विनियर्स इन तीनों चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब ये आपको सोचना होगा कि आप एक क्विक किस्म की स्माइल चाहते हैं या अपने दांतों के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं। याद रखें कि जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं इसमें डेंटिस्ट को लाजमी शामिल करें, क्योंकि बेस्ट ऑप्शंस भी होते हैं वो भी खराबी कर सकते हैं अगर उनको सही से इस्तेमाल ना किया जाए। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।